बिग ब्रेकिंग एक चीन की फाइटर जेट टेक्नोलॉजी हुई लीक, जानकारी देने वाले को सुनाई गई मौत की सजा। पाकिस्तान में मातम, भारत में जश्न, चीनी सेना में हड़कंप मचा। बिग ब्रेकिंग 2, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया बड़ा झटका, ईरान के समर्थन में भारत का बड़ा ऐलान, रूस हुआ खुश, अमेरिका में कूटनीतिक भूचाल। बिग ब्रेकिंग 3, एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर ठोका केस, एफआईआर का खुलासा कर देगा। हैरान, डिजिटल आजादी पर छिड़ी कानूनी जंग। बिग ब्रेकिंग 4, तुर्की में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी से सड़कों पर बवाल, एर्दोगन के खिलाफ जनता का गुस्सा, पुलिस ने 100 से ज्यादा को दबोचा, सत्ता पलट की आहट। बिग ब्रेकिंग 5, यूक्रेन के पावर प्लांट पर अमेरिका की कब्जे की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप ने रचा इतिहास, लेकिन पुतिन लगातार बरसा रहे हैं बम और बारूद। बिग ब्रेकिंग 6, घुटनों पर आया कनाडा, भारत से रिश्ते सुधारने के लिए उठाया बड़ा कदम, जस्टिन ट्रूडो की अकड़ निकली, राजनयिक रणनीति में बड़ा उलटफेर। बिग ब्रेकिंग 7, तुर्की के बॉन्ड और स्टॉक मार्केट में हाहाकार, सत्ता संग्राम के बीच तुर्की लीरा औंधे मुंह गिरा, अर्थव्यवस्था पर गहराया संकट। बिग ब्रेकिंग 8, ताइवान ने भारत को लेकर किया बड़ा ऐलान, चीन को लगा करारा झटका, एशिया में नई कूटनीतिक चाल। बिग ब्रेकिंग 9, बलूचिस्तान में लहराया भारत का तिरंगा, पाकिस्तान के परमाणु बम पर मंडराया खतरा, आईएसआई में मचा हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 10, संयुक्त राष्ट्र के गेस्ट हाउस पर भीषण हमला, चारों तरफ दहशत का माहौल, वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 11, इलाहाबाद हाईकोर्ट का विवादित बयान, प्राइवेट पार्ट पकड़ना और नाड़ा तोड़ना रेप नहीं, भाजपा सांसद भड़के, बोले अगर जज ही असंवेदनशील हैं तो महिलाएं और बच्चियां क्या करेंगी। बिग ब्रेकिंग 12, मेरठ केस में बड़ा खुलासा, इश्क, धोखा और कत्ल की खौफनाक दास्तान, नशे में धधकते दिमाग से रचा गया डरावना खेल। सौरभ की हत्या के बाद हाथ में सिर लेकर 800 मीटर तक घूमते रहे। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचल्स। मैं हूं जिचल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो चेक करें और साथ पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। चीन का स्टील्थ फाइटर जेट लीक, भारत खुश, पाकिस्तान को बड़ा झटका, चीन और पाकिस्तान की वायुसेना के लिए बुरी खबर। चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट J-35 का पूरा खुफिया डेटा लीक हो चुका है। चीन के पूर्व डिफेंस इंजीनियर लियू ने इस गोपनीय जानकारी को विदेशी खुफिया एजेंसी को बेच दिया। चीन ने लियू को तुरंत गिरफ्तार कर मौत की सजा सुना दी। यह वही J-35 है जिसे पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स में शामिल करने की तैयारी कर रहा था। इस लीक के पीछे चीन का ही एक डिफेंस इंजीनियर लियू था, जिसकी आर्थिक हालत खराब थी। शेयर मार्केट में भारी नुकसान के बाद वह कर्ज में डूब चुका था, ऊपर से कंपनी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था। इन हालातों में उसने गोपनीय फाइलें चोरी कर विदेशी एजेंसी को बेच दी। चीन की खुफिया एजेंसी को जब भनक लगी तो लियू को गिरफ्तार कर मौत की सजा सुना दी गई। इस फाइटर जेट की तकनीक लीक होने से पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वह इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाला था। वहीं भारत अब इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर अपनी रणनीति मजबूत कर सकता है। नेक्स्ट खबर, ग्वादर डूबा, चाबहार चमका, भारत ने खेली मास्टर स्ट्रोक, चीन और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत ने चाबहार पोर्ट के महाविस्तार की घोषणा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत इस पर 4000 करोड़ का भारी निवेश करने जा रहा है, जिसके बाद 5 गुना ज्यादा क्षमता और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से सीधा रूस और यूरोप तक कनेक्शन। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत का ऐलान है। ग्वादर को दुबई बनाने का पाकिस्तान का सपना टूट चुका है। चीन अरबों डॉलर झोंक चुका, लेकिन ग्वादर आज भी आतंकियों और विरोध प्रदर्शन की गिरफ्त में है। वहीं भारत ने चाबहार को हाईटेक पोर्ट बनाने के लिए नई क्रेनों, आधुनिक बर्थ और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका ने भारत और ईरान पर दबाव बनाने के लिए चाबहार को दी गई छूट खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने बिना झुके 4000 करोड़ के मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भारत सीधे रूस और यूरोप तक माल पहुंचाएगा, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों को भी मात दी जा सकेगी। अब चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की नई भौगोलिक रणनीति और चीन पाकिस्तान को मात देने की चाल बन चुका है। नेक्स्ट खबर, एलॉन मस्क की कंपनी एक्स बनाम भारत सरकार कंटेंट ब्लॉकिंग को लेकर कोर्ट में घमासान। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है।
आरोप है कि सरकार आईटी एक्ट का दुरुपयोग कर रही है और अवैध रूप से कंटेंट ब्लॉक कर रही है। एक्स का दावा है कि सरकार सहयोग नामक पोर्टल के जरिए बिना कानूनी प्रक्रिया के कंटेंट हटवा रही है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है। गृह मंत्रालय के इशारों पर पुलिस और सरकारी विभाग कंटेंट हटाने का ऑर्डर देते हैं। कंपनी को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का दबाव भी डाला जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस की पहली सुनवाई हाल ही में हुई थी। सरकार ने कोर्ट में कहा कि एक्स पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन मामला तूल पकड़ चुका है। कोर्ट ने एक्स को भरोसा दिया कि अगर सरकार की तरफ बिना नियमों का पालन किए कोई सख्त कदम उठाया गया हो तो अवगत कराएं। नेक्स्ट खबर। तुर्की में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी से सड़कों पर बवाल। एर्दोगन के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा। पुलिस ने 100 से ज्यादा को दबोचा। तुर्की में सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता इकरम इमामुलू की गिरफ्तारी के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। मेट्रो स्टेशन और सड़कें बंद कर दी गई हैं, जबकि पुलिस से झड़पें भी जारी हैं। बेकाबू होते देख सरकार ने 4 दिन तक सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी है। इमामुलू को भ्रष्टाचार और आतंकी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी पार्टी ने इसे राष्ट्रपति चुनाव के खिलाफ तख्तापलट बताया है। प्रदर्शनकारी अब सोशल मीडिया पर चुनाव बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने भी उनकी डिग्री रद्द कर दी, जिससे उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी संदेह में पड़ गई है। तुर्की में सत्ता के खिलाफ विरोध अब उबाल पर है। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की हार, भारत पर बौखलाया। इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले से पाकिस्तानी सेना की हालत खराब। सैनिक मारे गए, पोस्ट उड़ाए गए और विद्रोह ने नया मोड़ ले लिया। लेकिन पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत पर आरोप लगाने लगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, बलूचिस्तान में भारत आतंक फैला रहा है। भारत को अस्थिरता का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नई दिल्ली जाफर एक्सप्रेस हमले की निंदा तक नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया जानती है। असलियत यह है कि खुद पाकिस्तानी सरकार बलूच लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रही है। कश्मीर पर भी पाकिस्तान ने जहर उगला, लेकिन भारत ने 2 टूक कह दिया कि पहले पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले कश्मीर को खाली करे। नेक्स्ट खबर। ट्रंप और पुतिन की वार्ता, जेलेंस्की पर दबाव। यूक्रेन के पावर प्लांट पर कब्जे की तैयारी। यूक्रेन जंग पर बड़ा दाव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोदिमिर जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन के पावर प्लांट्स का कंट्रोल अमेरिका को सौंप दें। व्हाइट हाउस ने इसे यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने इसे आंशिक सीजफायर का पहला कदम बताया और तैयार रहने की बात कही। इधर पुतिन ने ट्रंप को 1 घंटे तक इंतजार कराया। फिर बातचीत में सहमति बनी कि रूस 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन यूक्रेन भी रूस पर कोई वार नहीं करेगा। इसी बीच यूक्रेन और रूस के बीच 175 कैदियों की अदला बदली हुई। रूस अब यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है और ब्लैक सी में सिक्योरिटी मुद्दों पर बातचीत जारी है। जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन इस बीच सत्ता के खेल में नई चालें चल रही हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रूडो गए, कनाडा होश में आया। भारत से रिश्ते सुधारने की बेचैनी चरम पर। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरते ही कनाडा नई दिल्ली से हाथ मिलाने को बेताब दिख रहा है। ओट्टावा में भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति पर चर्चा शुरू हो चुकी है। कनाडा की ओर से क्रिस्टोफर कूटर का नाम सामने आ रहा है, जबकि भारत दिनेश के पटनायक को भेजने की योजना बना रहा है। खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा देने और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाली ट्रूडो सरकार के पतन के बाद अब कनाडा की रणनीति बदलती दिख रही है। ट्रूडो शासनकाल में माहौल खराब होने के बाद भारत ने अपने उच्चायुक्त और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला दिया था, जिन्हें निज्जर की हत्या में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया था। बदले में भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट खबर। इजराइल का गाजा पर भीषण हमला, टैंक उतारकर जमीनी जंग शुरू। नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम की सड़कों पर बवाल। इजराइल ने गाजा में अपने टैंक उतारकर सीधा जमीनी ऑपरेशन छेड़ दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के सेंट्रल और साउथ हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। नेतजारिम कॉरिडोर में इजरायली सैनिकों ने आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा को पूरी तरह तबाह कर देंगे।
दूसरी तरफ खुद इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। यरूशलेम की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। पुलिस से झड़पें हो रही हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। दर्जनों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नेतन्याहू पर आरोप है कि वह खुफिया एजेंसी के चीफ को हटाकर हमास के साथ अपने सीक्रेट डील की जांच रुकवाना चाहते हैं। गाजा में हालात और बिगड़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की में सत्ता संग्राम के बीच लीरा धड़ाम, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची करेंसी। तुर्की की राजनीति में भूचाल के साथ ही उसकी करेंसी लीरा भी बर्बादी की कगार पर है। इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में प्रदर्शन भड़क उठे और इसका सीधा असर तुर्की की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बुधवार को लीरा ने $1 के मुकाबले 42 के रिकॉर्ड निचले स्तर को छू लिया। बॉन्ड और स्टॉक मार्केट में भी हाहाकार मचा। बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स 9% तक गिर गया, जो 4 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट है। इमामोग्लू को एर्दोगन सरकार ने भ्रष्टाचार और आतंकवादी गुट से संबंध रखने के आरोप में हिरासत में लिया है। विपक्ष इसे सत्ता का दमन बता रहा है। अगर एर्दोगन फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो या तो संविधान बदलेगा या फिर जल्द चुनाव कराए जाएंगे। तुर्की में सियासी जंग जारी है और अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। नेक्स्ट खबर, हूतियों का खौफ, अमेरिका की किलर मशीन धड़ाम, भारत के लिए बड़ा सबक। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया। अक्टूबर 2023 के बाद यह 16वां अमेरिकी ड्रोन है जो यमन में धूल चाट रहा है। $3 करोड़ 20 लाख की कीमत वाला यह ड्रोन अमेरिका की सबसे खतरनाक किलर मशीन माना जाता था, लेकिन हूतियों की हल्की मिसाइलों ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। अब सवाल उठ रहा है कि भारत ने जो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के लिए $3 अरब 60 करोड़ की डील की है, क्या वह सही फैसला था? अगर हूती इसे गिरा सकते हैं तो चीन और पाकिस्तान के सामने इसकी ताकत कितनी टिक पाएगी? भारत को अब इस पर गहरी रणनीतिक समीक्षा करनी होगी। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चीन को झटका, ताइवान देगा भारत को ताकत। ताइवान ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वह चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने में मदद करेगा। ताइवान के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुसु चियन ने कहा कि भारत और ताइवान मिलकर उच्च तकनीक वाले घटकों का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे भारत को चीन से आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। रायसीना डायलॉग में भाग लेने के दौरान उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में ताइवान भारत की मदद कर सकता है। भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। 2023-24 में चीन से आयात $101 अरब तक पहुंच गया था, जबकि निर्यात मात्र $16 अरब था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अमेरिका $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का व्यापार घाटा झेल रहा है, जो लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है, और भारत व्यापार घाटा झेलने के मामले में दूसरे स्थान पर मौजूद है। नेक्स्ट खबर, चीन को मिला सोने का महाभंडार, चमक उठेगी ड्रैगन की किस्मत। चीन में धरती के नीचे दबा 1000 मीट्रिक टन सोने का खजाना मिला है। इसकी कीमत करीब $83 अरब आंकी जा रही है। यह भंडार हुनान प्रांत के पिंगजियांग काउंटी में 2 किलोमीटर की गहराई में मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि 3 किलोमीटर नीचे और भी सोना दबा हो सकता है। खोजकर्ताओं ने ड्रिलिंग के दौरान देखा कि हर मीट्रिक टन अयस्क में 138 ग्राम सोना मौजूद है, जो इसे उच्च गुणवत्ता वाला भंडार बनाता है। इस खोज के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को भारी फायदा होगा। वहीं दुनिया में सोने की कीमतों में भारी उथल पुथल आ सकती है। इस खजाने के साथ चीन का सोने का दबदबा और मजबूत होने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय छात्र गिरफ्तार, हमास के समर्थन का आरोप, जल्द किया जा सकता है निर्वासित। अमेरिका में भारतीय छात्र बदर खान सूरी को वर्जीनिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि वह हमास के समर्थन में प्रचार कर रहा था और यहूदी विरोधी विचार फैला रहा था। ट्रंप प्रशासन के निर्देश पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। अमेरिका से निर्वासित कर भारत भेजा जा सकता है। इसी कार्रवाई के तहत कोलंबिया यूनिवर्सिटी की भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का वीजा भी रद्द कर दिया गया था। ट्रंप सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को मिलने वाले 33 अरब रुपए के अनुदान को रोक दिया है। इजराइल विरोधी प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के पावर प्लांट्स पर अमेरिका की नजर, ट्रंप की नई चाल, रूस और यूक्रेन जंग के बीच अब अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी है। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि अमेरिका को यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर अधिकार कर ले लेना चाहिए, ताकि इन महत्वपूर्ण सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि इसके विपरीत यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर
जेलेंस्की ने कहा कि सहमति बनने के बाद भी पूरे देश में रात भर रूसी ड्रोन ने हमले किए। वहीं रूस ने यूक्रेन पर तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। रूस पहले ही यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहा है और अब अमेरिका इसे अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। क्या यूक्रेन अब अमेरिका की छत्रछाया में रहेगा या खुद की सत्ता बचाने के लिए कुछ बड़ा करेगा, यह देखना होगा। नेक्स्ट खबर, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना अब मौत से डर रहा। मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राना अब अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका में गिड़गिड़ा रहा है। भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए उसने अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स से आखिरी गुहार लगाई है। इससे पहले उसकी याचिका जस्टिस एलेना कागन ने खारिज कर दी थी। अब 4 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। पाकिस्तान मूल का यह आतंकी भारत भेजे जाने से इतना डरा हुआ है कि अपनी खराब सेहत और मुसलमान होने का हवाला दे रहा है। उसका दावा है कि भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि जो लश्कर-ए-तैयबा और ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है। नेक्स्ट खबर, लंदन में नवाज शरीफ के बेटे की बेइज्जती, सरकार ने ठोक दिया दिवालियापन का ठप्पा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन में बड़ा झटका लगा। टैक्स चोरी के आरोप में ब्रिटिश प्रशासन ने उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया। हसन नवाज पर 10 मिलियन पाउंड का टैक्स बकाया है, जो साल 2015 से लंबित है। अब सरकार उसकी संपत्तियां जब्त करने की तैयारी कर रही है। पनामा पेपर लीक में नाम आने के बाद भी वह लंदन में आलीशान जिंदगी जी रहा था। पाकिस्तान में बहन मुख्यमंत्री और बाप पूर्व प्रधानमंत्री होने के बावजूद ब्रिटेन में उसकी पोल खुल चुकी है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में लहराया भारत का तिरंगा, खतरे में पाकिस्तान का परमाणु बम। पाकिस्तान की परमाणु ताकत पर अब बड़ा संकट मंडरा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों से घबराई पाकिस्तानी सरकार को अब एक और झटका लगा है। पाकिस्तानी पत्रकार मंसूर अली खान का दावा है कि BLA ने परमाणु बम को निशाने पर ले लिया है। बलूचिस्तान में आजादी की मांग तेज हो रही है और अलगाववादी पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची है और भारत पर बलूच आंदोलन को समर्थन देने का आरोप मढ़ दिया है। मंसूर अली खान ने एक वीडियो के आधार पर दावा किया कि बलूचिस्तान में भारत का झंडा लहरा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार मंसूर अली खान ने बिना सबूत भारत पर बलूच अलगाववादियों से जुड़े होने का आरोप जड़ दिया। एक एक्स अकाउंट पर बलूच अलगाववादियों से 2 बच्चों की तस्वीर देखकर उन्होंने दावा कर दिया कि वे भारत और आजाद बलूचिस्तान का झंडा पकड़े हैं। मजेदार बात यह है कि खुद मंसूर को नहीं पता वो झंडा किस जगह का है। नेक्स्ट खबर, फिनलैंड फिर बना सबसे खुशहाल देश, भारत ने लगाई छलांग पाकिस्तान आगे। फिनलैंड ने लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनने का खिताब अपने नाम कर लिया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत ने भी दम दिखाया और 8 पायदान की छलांग लगाकर 118वें स्थान पर पहुंच गया। लेकिन झटका तब लगा जब पाकिस्तान इस लिस्ट में भारत से आगे निकलकर 109वें स्थान पर पहुंच गया, जो अपने आप में हैरान करने वाला है और आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता है। वहीं अमेरिका इस बार अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिरकर 24वें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट बताती है कि खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और भरोसे से तय होती है। लेकिन पाकिस्तान का भारत से आगे निकलने की बात मुझे हजम नहीं हो रही। अफगानिस्तान इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर है, जबकि यूरोपीय देश टॉप पर राज कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में बवाल, टेस्ला स्टोर्स पर हमले तेज। अमेरिका में एलन मस्क के खिलाफ गुस्सा उफान पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी नजदीकी और सरकारी विभाग में उनके फैसलों ने देश भर में आग लगा दी है। टेस्ला शोरूम, चार्जिंग स्टेशन और गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैनर लेकर नारे लगाए, टेस्ला को जलाने की धमकी दी। न्यूयॉर्क, बोस्टन, कैलिफोर्निया और इंग्लैंड तक विरोध की लपटें पहुंच चुकी हैं। जी हां, अब यह विरोध यूके जैसे दूसरे देश में भी शुरू हो चुका है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने इसे घरेलू आतंकवाद करार दिया। विरोधी टेस्ला के शेयर बेचने की अपील कर रहे हैं। ट्रंप ने लाल रंग की टेस्ला खरीदकर मस्क को समर्थन दिया, लेकिन सवाल यह है कि यह आग कब बुझेगी। नेक्स्ट खबर, चीन ने 4 कनाडाई नागरिकों को दी फांसी, ट्रूडो की अपील नाकाम। चीन ने हाल के महीनों में 4 कनाडाई नागरिकों को मौत की सजा देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और विदेश मंत्री मेलानी जॉली की अपील को चीन ने ठुकरा दिया। सभी दोषियों को ड्रग तस्करी के आरोप में फांसी दी गई।
बीजिंग ने साफ कहा कि वह दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। कनाडा सरकार ने इस क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की। नेक्स्ट खबर, गाजा में संयुक्त राष्ट्र के गेस्ट हाउस पर हमला, दहशत में स्टाफ। गाजा पट्टी में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के गेस्ट हाउस पर बम गिराया गया। इस हमले में संयुक्त राष्ट्र के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब इस्राएली सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उन्होंने इस्राएल को पहले ही बता दिया था कि यह उनका परिसर है, फिर भी हमला हुआ। मंगलवार को इस्राएल के भीषण हवाई हमलों में 400 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। युद्ध विराम की सारी उम्मीदें अब ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। गाजा पट्टी में इस्राएल के भीषण हमलों के बाद नेतन्याहू सरकार में कट्टरपंथी नेता इतमार बेन ग्वीर की वापसी हो गई। इस हमले के बाद भारत ने चिंता जताई और बंधकों की रिहाई की मांग की। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की फौज 2 मोर्चों पर फंसी। पाकिस्तान की सेना अब पूरी तरह घिर चुकी है। एक तरफ बलूचिस्तान में विद्रोहियों का हमला तेज हो गया है, तो दूसरी ओर कश्मीर में भारतीय सेना की जबरदस्त तैनाती ने पाक फौज की नींद उड़ा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की सेना 2 मोर्चों पर लड़ने में पूरी तरह असमर्थ है। बलूचिस्तान में विद्रोही पाक सेना के काफिलों पर हमला कर रहे हैं, तो एलओसी पर भारतीय सेना का शिकंजा कसता जा रहा है। पाकिस्तान के पास सैनिक कम हैं और संसाधन भी कमजोर पड़ रहे हैं। अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान पहले किधर बचे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी, भारत पर लगाएंगे जवाबी टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है कि भारत को अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करना ही होगा, वरना 2 अप्रैल से अमेरिका भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप का कहना है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को ट्रंप ने बड़ा गेम चेंजर बताया, जो व्यापार को मजबूत करेगा। ट्रंप पहले भी भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। ट्रंप की धमकी के बाद भारत का व्यापार घाटा और ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन के हाथ लगा अरबों डॉलर का खजाना। चीन के यूनान प्रांत की धरती के नीचे छिपा था अरबों डॉलर का खजाना। अब ड्रैगन को मिला दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा भंडार। इसमें प्रसेओडियमियम, नियोडियमियम, डिस्प्रोसियम और टेरबियम जैसे कीमती तत्व शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा हथियार क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। इस खोज से चीन की खनिज उत्खनन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। दुनिया के 60% दुर्लभ खनिज उत्पादन पर पहले से ही ड्रैगन का कब्जा था। अब यह खोज उसकी पकड़ और मजबूत करेगी। चीन पहले ही अमेरिका से 6 गुना ज्यादा खनिज निकालता है। अब यह दबदबा और बढ़ेगा। इस खजाने की बदौलत ड्रैगन अपने आर्थिक और सामरिक इरादों को और ढार देगा। नेक्स्ट खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, प्राइवेट पार्ट पकड़ना, नाड़ा तोड़ना रेप नहीं। भाजपा सांसद ने कहा, अगर जज ही संवेदनशील नहीं तो महिलाएं और बच्चियां क्या करेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। भाजपा सांसद ने उठाई आवाज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज की 11 साल की बच्ची के मामले में चौंकाने वाला फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, किसी नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना या उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं है। यह फैसला सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। भाजपा सांसद ने कहा, अगर जज ही संवेदनशील नहीं होंगे तो महिलाएं और बच्चियां क्या करेंगी। यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नेक्स्ट खबर, मेरठ केस में बड़ा खुलासा, इश्क, धोखा और कत्ल की खौफनाक दास्तान, मुस्कान और साहिल की शैतानी हकीकत। लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने हत्या कर दी। इस काम में उसका साथ बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने दिया। 4 मार्च की रात एक कॉल सौरभ सो चुका था। मुस्कान और साहिल पहुंचे। नशे की धुंध में धधकते दिमाग से रचा खौफनाक खेल। सौरभ की हत्या की, सिर और हाथ काटे, बॉडी के 4 टुकड़े किए, हाथ में सिर लेकर 800 मीटर तक घूमते रहे। जब ठिकाना न मिला तो लाश के हिस्से लेकर साहिल के घर पहुंचे और वहीं सो गए। अगले दिन सौरभ के घर पहुंचे, ड्रम और सीमेंट खरीदा और लाश को दीवार में चुन दिया। फिर शिमला गए, शादी की, हनीमून मनाया, लेकिन 13 दिन बाद कत्ल का राज खुला। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि सौरभ उनके रिश्ते का राज जान चुका था। मुस्कान की मां तक बोली, मेरी बेटी गुनहगार है, उसे फांसी होनी चाहिए। प्यार के नाम पर इस कदर वहशत, इंसानियत भी कांप उठी। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस।
क्रिकेटर चहल और धनश्री का रिश्ता टूटा, 4 साल बाद तलाक। हाईकोर्ट के आदेश पर फैमिली कोर्ट का फैसला, 4,75,00,000 की एलिमनी पर हुआ सेटलमेंट। शादी के बाद प्यार की जगह बचा सिर्फ कानूनी दांव पेंच। नेक्स्ट खबर, बिल गेट्स ने स्टार्टअप के कीटनाशक स्प्रेयर पर आजमाए हाथ, किसानों को होगा बड़ा फायदा। खेतों में उतरे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, टेक्नोलॉजी से खेती को मिलेगी नई उड़ान, करोड़ों किसानों की तकदीर बदलने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को बताया राज्य का सद्दाम हुसैन। आलीशान महल को लेकर बड़ा हमला, बोले जनता का पैसा शाही ठाट पर उड़ाया। सत्ता बदलते ही सच सामने आ गया। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के विधायक का अजीबोगरीब बयान, बोले महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए मिल सकते हैं तो पुरुषों को हर हफ्ते 2 बोतल शराब क्यों नहीं? सरकार को करना चाहिए। नई स्कीम का ऐलान, राजनीति में नया विवाद खड़ा। नेक्स्ट खबर, मुंबई में डिजिटल ठगी का सनसनीखेज मामला, बुजुर्ग महिला से ठगे गए 20 करोड़ रुपए। जालसाज बने सीबीआई अधिकारी, हर 3 घंटे में करते थे फोन। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, सट्टे की ऐप प्रमोट करने पर अभिनेता राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज समेत 25 सेलेब्स पर एफआईआर। विजय देवरकोंडा का नाम भी शामिल। करोड़ों की ठगी के आरोप में घिरे सितारे, कानून के शिकंजे में फंसे बड़े नाम। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर कहर, 2 मुठभेड़ों में 30 नक्सली ढेर। बीजापुर में 26, कांकेर में 4 शव मिले, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जंगलों में अब भी चल रही फायरिंग, बड़ा ऑपरेशन जारी। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग ने उठाए कड़े कदम, नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 1 महीने में लिए कई अहम फैसले। चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बनाए नए नियम, निष्पक्ष चुनाव कराने की बड़ी तैयारी। नेक्स्ट खबर, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र से मांगे 2,10,000 करोड़ रुपए। अपनी ही भाजपा सरकार से की बड़ी मांग, फिल्म सिटी बनाने के लिए भी केंद्र से अनुदान की अपील। सियासत में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम, 7,000 करोड़ रुपए के स्वदेशी आर्टिलरी गन खरीदने के सौदे को कैबिनेट की मंजूरी। भारतीय सेना को मिलेगी और ताकत, मेक इन इंडिया के तहत बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, 12 साल बाद भारत बना चैंपियन, न्यूजीलैंड को हराकर जीती चैंपियंस ट्रॉफी। बीसीसीआई ने की घोषणा, टीम इंडिया को मिलेगा 58 करोड़ रुपए का कैश प्राइज। क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह। नेक्स्ट खबर, संसद में हंगामे की गूंज, डीएमके के बवाल के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित। विपक्षी दलों का आरोप, लोकतंत्र का गला घोंट रही सरकार। नेक्स्ट खबर, हनी ट्रैप का बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी महिला ने इसरो अफसर बनकर फंसाया, वीडियो कॉल से जाल में फंसाया रविंद्र। गगनयान मिशन से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, लंदन दौरे से पहले विपक्ष पर उनकी छवि खराब करने का लगाया इल्जाम। नागपुर हिंसा पर भी जताई करी नाराजगी, कहा माहौल बिगाड़ने की हो रही साजिश। नेक्स्ट खबर, नागपुर हिंसा को लेकर सख्त हुई पुलिस, साइबर सेल ने 140 से ज्यादा आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट की पहचान की। उकसाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं। नेक्स्ट खबर, असम को मिला नया यूरिया प्लांट, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। हर साल होगा 12,70,000 टन यूरिया प्रोडक्शन। महाराष्ट्र में बनेगा 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे, विकास को मिलेगी रफ्तार। नेक्स्ट खबर, आईपीएल में बड़ा बदलाव, राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को बनाया टीम का नया कप्तान। 3 मैचों तक संभालेंगे टीम की कमान। संजू सैमसन अब खेलेंगे सिर्फ बैटर के तौर पर। नेक्स्ट खबर, मथुरा में दिल दहला देने वाली घटना, पेट दर्द से परेशान युवक ने यूट्यूब देखकर खुद कर डाला ऑपरेशन। चाकू से पेट चीरा, हाथ डालकर देखा, फिर खुद ही सिल दिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर रह गए हैरान। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में खौफनाक वारदात, नासिक में एनसीपी नेता और उनके भाई की चाकू मारकर हत्या, हमलावर फरार। पुलिस की टीमें हत्यारों की तलाश में जुटी, सियासी गलियारों में सनसनी। नेक्स्ट खबर, एसिड अटैक पीड़िताओं को मिलेगा ज्यादा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पूछा, पीड़ितों को अब तक क्यों नहीं मिला उचित मुआवजा, जल्द नीति बनाने के दिए संकेत। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के महान कलाकार राम सुतार को मिलेगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत कई ऐतिहासिक प्रतिमाओं के हैं शिल्पकार सम्मान की घोषणा के बाद देश भर में खुशी।
नेक्स्ट खबर, आईपीएल 2025 में बड़ा बदलाव, बीसीसीआई ने गेंद पर लार के इस्तेमाल से हटाया प्रतिबंध, सभी 10 टीमों के कप्तानों ने दी सहमति। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर। नेक्स्ट खबर, हिमाचल के 5 जिलों में एवलांच का रेड अलर्ट, ओडिशा में गर्मी बढ़ी, स्कूल की टाइमिंग बदली, यूपी राजस्थान समेत 14 राज्यों में तेज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी मिलेगा। 5 लाख रुपए का लोन, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी योजना। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ में महिला ने एक साथ दिया 4 बच्चों को जन्म, 3 बेटियां और 1 बेटा, दुनिया भर में सबसे ज्यादा 11 बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड, अस्पताल में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक कल से शुरू, बांग्लादेश में हिंदू हिंसा और शताब्दी वर्ष पर होगा मैराथन मंथन, संघ के बड़े पदाधिकारी होंगे शामिल। नेक्स्ट खबर, बीकानेर में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह से लौट रही कार पर पलटा ट्रक, 6 भाइयों की दर्दनाक मौत, आधे घंटे तक गाड़ी में दबे रहे, पूरे गांव में छाया मातम। नेक्स्ट खबर, टेस्ला मालिकों का अनोखा बचाव, एलन के पागल होने से पहले खरीदी थी, स्टिकर लगाकर गाड़ियों को तोड़फोड़ से बचाने की कोशिश, अमेरिका और यूरोप में भारी विरोध प्रदर्शन जारी। नेक्स्ट खबर, नागपुर हिंसा पर सीएम का बड़ा बयान, फिल्म छावा को बताया जिम्मेदार, शिवसेना के मुखपत्र सामना का दावा, भाजपा और संघ ने फिल्म का प्रचार किया, मेकर्स पर केस होगा या नहीं, सियासी घमासान तेज। नेक्स्ट खबर, दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आया मुख्यमंत्री का एक्स और फेसबुक पेज, भाजपा ने केजरीवाल पर लगाया हेराफेरी का आरोप, विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कब्जे को लेकर मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, जयपुर में मेरठ जैसा खौफनाक कांड, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को बेरहमी से मारा, शव को बोरे में ठूंसकर जलाया, पुलिस ने खुलासे के बाद आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट, 8 लाख वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सबसे ज्यादा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेताया, बढ़ता प्रदूषण दुनिया के लिए बना सबसे बड़ा खतरा। नेक्स्ट खबर, प्रवर्तन निदेशालय पर सवाल, 10 साल में सिर्फ 2 नेताओं को सजा, जबकि 193 नेताओं पर दर्ज हुए केस, संसद में केंद्र सरकार ने पेश किया चौंकाने वाला डेटा। नेक्स्ट खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस में नया मोड़, ट्रेनी डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट जारी, हेल्थ सेक्रेटरी ने घर जाकर परिजनों को सौंपा, केएमसी पर लापरवाही का आरोप, इंसाफ की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, मद्रास हाईकोर्ट में अजीब मामला, पति ने पत्नी पर पोर्न देखने और मास्टरबेट करने की शिकायत दर्ज कराई, जज ने कहा यह तलाक का आधार नहीं हो सकता, कोर्टरूम में बहस के दौरान मचा हंगामा। नेक्स्ट खबर, चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, दर्शन के लिए टोकन सुविधा, 30 अप्रैल से खुलेगा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नेक्स्ट खबर, नागपुर हिंसा में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 पर देशद्रोह का केस, पुलिस ने बताया बांग्लादेश कनेक्शन, 3 दिन बाद कर्फ्यू हटाया गया, हालात सामान्य करने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, टिमस्टेक समिट में भारत बांग्लादेश रिश्तों की नई गूंज, पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात तय, बांग्लादेश सरकार ने भारत से आधिकारिक संपर्क किया, दोनों देशों के संबंधों में बड़ा कूटनीतिक कदम। नेक्स्ट खबर, भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 18 अप्रैल से बेंगलुरु में, ओडिशा समेत 8 राज्यों को मिलेगा नया अध्यक्ष, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की सियासी रणनीति में बड़ा बदलाव। नेक्स्ट खबर, गालीबाज ग्रोक एआई पर सरकार का हंटर, एलन मस्क के एक्स से किया संपर्क, एआई चैटबॉट्स की भाषा पर सेंसरशिप लगाने के लिए केंद्र सरकार हुई, बिहार चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में 32,000 भर्तियां, सदन में नीतीश और राबड़ी के बीच तीखी बहस, पति के सस्पेंशन पर सीएम बनने का तंज, मोबाइल देखने पर भड़के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट खबर, हाथरस में 5 साल से छात्राओं के अश्लील वीडियो बना रहा था प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर से कर रहा था यौन शोषण, प्रयागराज से गिरफ्तार, कॉलेज में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 6 महीने में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें पेट्रोल कारों के बराबर, भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी। नेक्स्ट खबर, तिशा सालियान सुसाइड केस में नया मोड़, पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग, आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज करने की अपील, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थीं दिशा। नेक्स्ट खबर, शंभू बॉर्डर पर 13 महीने बाद हटा बैरिकेड,
अब हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरेंगी। पंजाब में 5 जगह किसानों और पुलिस के बीच झड़प, डल्लेवाल को आर्मी कंट्रोल वाले इलाके में रखा गया। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में हथियार बरामद, राज्य में बढ़ते उग्रवाद पर प्रशासन सख्त। नेक्स्ट खबर, भागलपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच खूनी फायरिंग, एक की मौत, दूसरी गोली जबड़े चीर कर निकली, केंद्रीय मंत्री की बहन भी घायल। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में थाने के अंदर ताश खेलने का वीडियो वायरल, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सरकारी दफ्तर को बनाया था जुआघर, आला अधिकारियों ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। सुनीता विलियम्स की वापसी, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू। अंतरिक्ष से धरती पर लौटने के बाद भी सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। 9 महीने 14 दिन तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के कारण उनके शरीर को अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ढलना होगा। नासा अगले 45 दिन तक उनकी सेहत पर नजर रखेगा। मांसपेशियों की कमजोरी, बोलने में दिक्कत, स्पेस एनीमिया और डीएनए क्षति जैसी चुनौतियों से जूझना होगा। सुनीता ने अंतरिक्ष में 4576 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। अब उन्हें दोबारा सामान्य जीवन में लौटने की कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। अंतरिक्ष तो जीत लिया, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। नेक्स्ट खबर, टेक्सास में होली की गूंज, अमेरिका का तीसरा राज्य बना। अमेरिका के टेक्सास राज्य में ऐतिहासिक फैसला, सीनेट ने होली को आधिकारिक मान्यता दे दी। अब टेक्सास अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है जहां यह रंगों का त्योहार सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इससे पहले जॉर्जिया और न्यूयॉर्क भी होली को मान्यता दे चुके हैं। सीनेटर सारा एकहार्ट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही भारतीय समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। इस प्रस्ताव में होली को बसंत, एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया गया। नेक्स्ट खबर, H1B वीजा पर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों को तगड़ा झटका। अमेरिका में H1B वीजा नियमों में भारी बदलाव लागू हो चुका है। 20 मार्च से 5 साल पुराने सभी आवेदन डिलीट किए जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। अब सभी नियोक्ताओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। वीजा रजिस्ट्रेशन फीस $10 से बढ़ाकर $215 कर दी गई है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए यह बड़ा झटका है। H1B वीजा के बिना अमेरिका में नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप के इस फैसले से भारतीयों का अमेरिका जाने का सपना मुश्किल होता दिख रहा है। तो चलिए जीजल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीजल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।